नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर ममता सरकार गंभीर सवालों के घेरे में है। कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है। केस सुलझाने के लिए जांच ममता बनर्जी की पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। वो ममता बनर्जी खुद कल विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसके खिलाफ? वो तो खुद मुख्यमंत्री है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी मरीजों की बढ़ गई है, क्योंकि आज देश भर के सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता रेप कांड को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी की ये पहली प्रतिक्रिया थी। ममता ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के बाद भड़की हिंसा को राम और वाम से जोड़ दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट जैसी पार्टियों की राजनीतिक साजिश थी। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने भगवान राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का और शूर्पणखा का वध होना तय है। वहीं संत समाज ने भी ममता के इस बयान पर नाराजगी जताई है। ছাত্র ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন? बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई जिस हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ा, जिसके लिए वो भगवान राम के नाम को भी विवादों में डालने से पीछे नहीं हटी, उस हिंसा को लेकर अब वो खुद सवालों में हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां खुलकर ये आरोप लगा रही हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडे थे। ममता बनर्जी अपने सियासी फायदे के लिए आरोपियों और पुलिस के गठजोड़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ममता विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सवालों में घिरी ममता बनर्जी सवालों के जवाब सवालों से ही दे रही हैं। ये ममता बनर्जी का इंसाफ है। वो ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों को दंगाई बता देती हैं। ये कह देती हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड बताने वाली पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए एक शब्द नहीं बोलती, उल्टा उसे बेस्ट पुलिस बताती है। और जिन ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, गृह विभाग खुद ममता बनर्जी के पास होने के नाते उन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है, क्यों इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई, तो वो धरने पर बैठने, पद यात्रा निकालने लगती है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है और कोलकाता रेप कांड को लेकर नाराजगी जताई। लेकिन टीएमसी के नेताओं को इसके पीछे भी साजिश का एंगल दिखाई देता है।
अब बात हिट एंड रन मामले की कर लेते हैं। अभी तक आपने इस टर्म को उन घटनाओं के लिए सुना होगा जिनमें सड़क पर कोई हादसा हो जाता है और हादसा जिसकी वजह से हुआ है वो मौके से फरार हो जाता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर दहशतगर्दों की उस क्रोनोलॉजी से जुड़ी है जिसमें आतंकी हिट एंड रन वाली नीति को अपना रहे हैं, यानी वारदात को अंजाम दो और जंगलों में गुम हो जाओ। न्यूज 18 टेरर ब्रिगेड की इसी कहानी का पर्दाफाश करने जा रहा है। देखिए जरा। जाते हैं इन पहाड़ों में, बहुत जगह है इनको छुपने के लिए, कभी भी किसी टाइम भी आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का नया खेल। घाटी में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश। आतंक का नया गेम प्लान बेनकाब। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंक का फन जब जब उठने की कोशिश करता है, भारतीय सेना के जाबाज उसे कुचलने का काम करते हैं। आतंकी जब जब किसी नई साजिश को अंजाम देते हैं, भारतीय सेना के जवान उस साजिश की धज्जियां उड़ा देते हैं। टेरर ब्रिगेड जब जब देश की संप्रभुता को टारगेट करती है, तब तब भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। और सेना के इसी एक्शन ने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आकाओं को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बीते कुछ महीनों में सेना को आतंक की स्ट्रेटजी में आए बदलाव का साफ पता चला है। आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। सेना को यह भी पता चला है कि दहशतगर्दी की इस नई प्लानिंग में आतंकियों ने जंगलों को अपना सेफ हाउस बनाया है। यानी एक ऐसी जगह जहां आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से छिप जाते हैं और देश के सुरक्षा बल की नजरों से बचे रहते हैं। नब्बे के दशक से अब तक जम्मू कश्मीर में सैकड़ों आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। आतंकियों के कई मिशन क्रैक करके उन्हें धराशायी किया जा चुका है। लेकिन इस बार सेना के सामने नई चुनौती है और वो चुनौती है उन आतंकियों से निपटना जो हिट एंड रन की रणनीति के सहारे सुरक्षा बल और सिविलियन को टारगेट करते हैं और गीदड़ों की तरह जंगल में फरार हो जाते हैं। आतंकवाद की सबसे नई क्रोनोलॉजी। आईएसआई के गुर्गों का सबसे नया पैटर्न। दहशत का खेल, आतंक की नई ट्रेन। जम्मू कश्मीर में आखिर कैसे आतंकियों ने हमलों का पैटर्न बदला है, कैसे उन्होंने छिपने की जगहों को बदला है, किन लोगों के सहारे आतंकी दहशत का खेल खेल रहे हैं,
और किस नई तकनीक के सहारे वो अपने मकसदों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। एक एक सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जम्मू डिवीजन के इस नक्शे को देख लीजिए। राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, रियासी, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त आतंकियों के सबसे पसंदीदा ठिकाने माने जा रहे हैं। बार बार सेना के हाथों मुंह खाने के बाद आतंकियों ने इन जगहों को इसलिए चुना है क्योंकि भौगोलिक स्थिति बेहद दुर्गम है। जम्मू संभाग के इलाकों का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और बेहद घने जंगलों से घिरा है। यहाँ जंगल और प्राकृतिक गुफाओं की भरमार है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि पलक झपकते ही हाथी गायब हो जाए। हाँ, पहाड़ी इलाका है क्योंकि दरख्त बहुत हैं, दिखते नहीं ना। आर्मी तो गई है ऊपर। छुप जाते हैं इन पहाड़ों में, बहुत जगह है इनको छुपने के लिए। तो आप लोगों के लिए कितना डर बन जाता है, क्योंकि आपके पास तो हथियार भी नहीं है ना कुछ है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा डर है कि रात को हम इधर होते हैं, कोई कुछ कभी भी किसी टाइम भी आ सकते हैं। हाल के दिनों में आतंकियों ने जम्मू संभाग के ही डोडा जिले को अपनी हिट एंड रन वाली रणनीति के तहत इसीलिए चुना है क्योंकि डोडा एक बेहद बड़ा इलाका है। एरिया में डोडा लगभग कश्मीर के बराबर समझ लीजिए। ये पूरा इलाका पहाड़ी है और बेहद घने जंगलों से घिरा है। इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है जबकि दूसरा कठुआ और रियासी से। यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जहाँ बेहद आसानी से छिपा जा सकता है। यहाँ जंगल इतने घने हैं कि एरियल सर्वे भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में आतंकी यहाँ आसानी से छिप जाते हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं। जंगलों में छुपते हैं और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये न्यू टैक्टिक्स टेररिस्ट फॉलो कर रहे हैं और हमारी फौज, हमारी सीएपीएफ, हमारी पुलिस ये इसको अच्छी तरह जानती है और इनके पीछे लगी है। बहुत जल्दी इनका खात्मा कर दिया जाएगा। आतंकियों ने दूर दराज के इलाकों और जंगलों को इसलिए भी चुना है क्योंकि यहाँ से घात लगाना और रेकी करना आसान हो जाता है। साथ ही हमला करके छिपने का मौका भी यहाँ आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों में आतंकी हिट एंड रन वाली नीति पर साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। हर पहाड़ी के ऊपर हमारा कंपनी पोस्ट, वो कंपनी पोस्ट पेट्रोलिंग करता था आसपास के इलाके में, वो ऑपरेशंस करता था। उसके इंटेलिजेंस सोर्सेज हर कंपनी के थे। उनके गांव में उन्होंने अपने जो है वो सोर्स बना रखे थे, तो उनको खबर हो जाती थी कि कुछ आ रहा है, कोई आया है, और वो एकदम सतर्क हो जाते थे। दावा किया जा रहा है कि इस हिट एंड रन वाली रणनीति के तहत पाकिस्तान से आए 50 से 60 आतंकियों ने जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में पहाड़ी और जंगलों के इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। ये आतंकी हमला करो और भागो की नीति पर अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो ये भी है अफगानिस्तान से आए ये आतंकी इतने ट्रेंड हैं कि दुर्गम रास्तों पर भी इनकी चाल बेहद तेज होती है और ये देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। सुरक्षा बल के रेडार से बचने के लिए ये आतंकी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के सहारे ऐप का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे आतंकी संदेश के साथ साथ अपनी लोकेशन भी एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये आतंकी अमेरिका में बनी M4 राइफल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी राइफल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने में सक्षम है। खास बात यह है कि इन आतंकियों का मकसद हाई वैल्यू यानी बड़े चेहरों को टारगेट करना है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सकें। यही वजह है कि इन आतंकियों पर नकेल कसने के लिए सेना भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। आतंक के खिलाफ इन मोर्चों पर हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर और इजराइल के ड्रोन हेरॉन को लगाया गया है, जो आतंकियों के खिलाफ सेना की मुहिम को धार दे रहे हैं। The presence of FTs in Jammu and Kashmir, especially in the Jammu region. Right. Now, how did they come in, and is this a different challenge altogether? I'll come to the local recruitment in a bit, the silver lining in a bit, but the FTs first. Since last about 3-4 months, I think a major push was made from the side of the adversary, trying to explore every bit of gap. There are places where we have
plains but which are amenable to tunnels. There are places, there are riverines which are amenable to flash floods and then gaps. There are then jungles and the forests and the snow-bound areas. So it's a vast stretch of territory, taking advantage of the weather, of the fog, the forest, the cover, the foliage, the weather. There are several factors which keep changing from sector to sector. In certain parts of the year, some sectors become more amenable, and at other times of the period, there are different varying situations. So the other side, I think, has really tried to work very hard. एक कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इन आतंकी गीदड़ों ने जंगलों का रास्ता चुना है, जहां सेना की बंदूकें उन्हें उनकी गुफाओं से खदेड़ने और मौत की नींद सुलाने के लिए लगातार लगी हुई हैं। अक्सर लोग भगवान की तस्वीर मंत्र लिखे कपड़े पहनते हैं, उनके लिए यह आस्था है, लेकिन महाकाल मंदिर में बरमूडा पर हंगामा मच गया। श्रद्धालुओं का बरमूडा चेंज कराया गया। आखिर क्यों बरमूडा पर बवाल मचा है? ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं, आखिर आस्था से क्यों कर रहे हैं खिलवाड़? देखिए जरा। सावन का महीना है, आखिरी सावन सोमवार बस आने को है। भक्तों में बाबा महाकाल के दर्शन की होड़ लगी है। कांवड़ियां भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ में जल लेकर आ रही हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में उस वक्त हंगामा मच गया, या कहे विवाद की स्थिति बन गई, जब कुछ श्रद्धालु ओम नमः शिवाय महाकाल लिखा हुआ बरमूडा पहने हुए थे। सुरक्षा कर्मी की जब नजर बरमूडा पर पड़ी तो बवाल मचा। उसी वक्त श्रद्धालु से बरमूडा उतारने को कहा गया। श्रद्धालु को भी शायद अपनी गलती समझ आई और उसने भी फौरन बरमूडा उतार दिया। मंदिर में देखा गया कि आम दर्शनार्थी जो यहाँ पे बाबा के दर्शन को आ रहे हैं, जूता पहने वहाँ तक तो ठीक है, पर बाबा महाकाल के नाम का चड्डा पहन के आ रहा है, जिसको आज हमने परिसर में पकड़ा, उतरा के गमछे में भेजा गया। ये खबर जब पुजारियों को लगी तो इस बात पर आपत्ति ली गई कि ऐसे अमर्यादित कपड़े क्यों पहने गए। आखिर मंदिर में ऐसी ड्रेस पर बैन क्यों नहीं? जो चड्डियां जो वायरल हो रही दिख रही है, उस पर महाकाल शब्द लिखा हुआ और ये अनुकूल नहीं है, ये अमर्यादित ड्रेस है। ऐसी ड्रेसों को पहनने पे प्रतिबंध होना चाहिए। महाकालेश्वर के संपूर्ण परिसर में ड्रेस कोड पूर्ण लागू होना चाहिए। फटी जीन्स हो, अमर्यादित टी शर्ट हो, अमर्यादित वस्त्र पहने हुए हो, इन सब पे प्रतिबंध होना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर परिसर और मंदिर गर्भगृह की भी एक मर्यादा है जो आदि अनादि समय से रही है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान एक खास ड्रेस कोड होता है, जिसके बिना किसी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। महाकालेश्वर भगवान राजा रहे हैं, उनके सामने कोई केप नहीं पहनता है, टोप नहीं पहनता है, पगड़ी नहीं पहनता है और सर के ऊपर कफन नुमा कपड़ा भी नहीं बांधते, चाहे वो संत हो, साधु हो, चाहे आम नागरिक हो। तो ये सब चीजें हैं। काफी वर्तमान में प्रवेश जब बंद रहता है, गर्भगृह की मर्यादा रहती है, उसको तोड़ा जाता है, कुर्ते से घुस जाते हैं साधु संत, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। लुंगी पे प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे यहाँ लांग की धोती पहनने का प्रतिबंध, लांग की धोती पहनने की मर्यादा है और सिली हुई धोती पहनने पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अक्सर भक्ति में डूबे लोग कभी शर्ट तो कभी मंत्र या देवी देवताओं की तस्वीर वाले कुर्ता या शर्ट पहनते हैं, टोपी भी, चुन्नी भी, लेकिन बरमूडा पर आस्था के ये चिन्ह हैरान कर देते हैं। कि महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड के ऊपर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। देश के अन्य मंदिरों में भी ये ड्रेस कोड पूर्ण रूप से लागू है। वहाँ साइन बोर्ड तक लगे हुए हैं, वहाँ के कर्मचारी उसको पूर्ण रूप से रोकते हैं। महाकाल मंदिर के भी कर्मचारियों को इस पर पूरी एक्शन लेना चाहिए और प्रबंध समिति को भी लेना चाहिए। सवाल है कि मुनाफे के लिए धर्म के नाम पर कारोबार करने वालों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया। सवाल तो ये भी है कि आखिर ये कैसी आस्था है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
भारी बारिश के बाद राजस्थान के हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। डरा रहा मौसम का भयंकर मिजाज। कहीं गिर रहे हैं मकान, कहीं जल भराव। टापू में तब्दील हो रहे गांव। मौसम का ये मिजाज डराने लगा है। जहां भी देखो पानी ही पानी नजर आता है। कहीं मकान तो कहीं पेड़ गिरते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह हो रहा जल भराव भी परेशानी का सबब बन रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी जंग से कम नहीं है। कहा जा सकता है कि बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। कमोबेश जोधपुर के भी वही हालात है जो प्रदेश भर में अलग जगह सभी जो जिलों में दिखाई दे रहे हैं। शहर में जगह जगह पानी भराव की स्थितियां हैं। इसके अलावा जो बरसात के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे खड्डे हो जाना, सड़क पर खड्डे जो है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है। जयपुर के चांदपोल बाजार में मकान का हिस्सा गिर गया और इस दौरान परिवार के लोगों की जान बाल बाल बची। वहीं जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले जोबनेर में भी भारी बारिश के बाद चिरनोटिया गांव में मकान जमींदोज हो गया। माछरखानी गांव में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर भरे लबालब पानी में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो ही रही है, वहीं वाहन भी फंस रहे हैं। बूंदी की जवाहर कॉलोनी के उफनाते नाले में पुलिस की जीप फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिसकर्मियों की जान बचाई। वहीं अजमेर के पीसागन कस्बे में सागरमती नदी के उफान में 2 बाइक सवार बह गए। युवकों की चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के बाद बीकानेर में हालात बेहद खराब हैं। शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी नजर आ रहा। कहीं एम्बुलेंस फंस गई तो कहीं ट्रैक्टर फंसा नजर आया। इतना ही नहीं, कहीं पेड़ भी उखड़ गए। करौली में भी बारिश ने जिंदगानी को मुश्किल में डाल दिया है। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। आने जाने वाले लोगों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। नुकसान की बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बता दूं आपको, पीछे ये गोदाम है जिसमें चीनी के कट्टे हैं, 800 कट्टे, 1000 कट्टे हैं, वो पूरे बर्बाद हो गए, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है पब्लिक का। हमारे तो घरों में तक पानी भरे। आज 10 दिन हो गए हमारे घरों में पानी भरे और हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक तो प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, आता है, देख के कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। और ये 4-5 बार पानी है, थोड़ा भी पानी बरसात होती है तुरंत ही रास्ता बंद हो जाता है, जबकि ये मेन रास्ता है पूरे शहर को जाने का और इधर कलेक्ट्रेट और कोर्ट जाने का। चाकसू इलाके में मानसून की सक्रियता से हालात बिगड़ रहे हैं। छांदेल ढूंढ नदी पर बनी पुलिया पार करते वक्त एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और पानी में बहने लगा, जिसके बाद पास मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई। पाली में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। यहां जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश इस युवक ने भी की। लोगों के मना करने के बावजूद ये शख्स कुटकी महादेव मंदिर रोड पर बनी नदी को पार करने लगा, लेकिन उसकी बाइक बीच में ही रुक गई और आखिर में पानी के तेज बहाव में बाइक बह गई। मुसीबत बने पानी की तस्वीरें कई इलाके से आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गए। बहरहाल आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन की अपील है कि खुद को महफूज रखने के लिए घर में रहें और पानी वाली जगहों से खुद को दूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।